और ये बहुत बड़ी शिला भाग आ गया। अब यहाँ हमको औषधियां ढूंढनी है। बड़ी सावधानी से वे जगने वाली बुझने वाली दवाइयां कौन सी हैं देखने लगे। सर्वौषधि पर्वतेंद्रम, उस पर्वत के ऊपर सब प्रकार की औषधियों को देखते देखते अग्नि के समान देदीप्यमान कौन सी वो है। तो वो यूं देख रहे थे हनुमान जी एक एक दवाई को। तो वो जो दवाइयां चमकने वाली थी ना, उन्होंने देखा कि अरे जाने कौन आ गया। ये कोई राक्षस है तो पता नहीं, दैत्य है तो पता नहीं, कोई इंद्र का शत्रु है तो पता नहीं, किसका क्या है, ये हमको यहाँ से उखाड़ लेगा। तो अपने क्या करो, जगना और बंद करना, बुझना ये बंद कर दो, बुझ जाओ एकदम। तो प्रकाश करना बंद कर दिया, बुझ गई। अब वो बुझ गई तो हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अरे अभी यहाँ कुछ दवाइयां जगबुझ जगबुझ हो रही थी, अब क्या हो गया। आपलुत्यतम चौषधि पर्वतेंद्रम तत्रौषधि नाम विचयन चकार है। कुछ कुछ औषधियों को तो उन्होंने किया, लेकिन भाई 1000 योजन 4000 कोस तक वो खूब आराम से घूम लिए हनुमान जी, पर वो दवाई नहीं मिली। दवाई नहीं मिली तो हनुमान जी ने देखा है तो यही, और वो छिप गई। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये औषधियां भी आज शायद रावण के डर के मारे चुपचाप हो गई हैं। नहीं तो ये वृक्षों को भी छोड़ने वाला नहीं रावण, पर्वतों को भी छोड़ने वाला नहीं। तो इस पर्वत पर आफत आ जाएगी, इसलिए रावण के डर से इन दवाइयों ने अपना पराक्रम बंद कर दिया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आज हम तुमको बताएंगे कि रावण का पराक्रम ज्यादा है कि राम का पराक्रम ज्यादा है। हनुमान जी महाराज ने बड़ा कोप किया और सब कुछ हनुमान जी महाराज सह सकते हैं, पर आज राम जी घायल हुए वे पड़े हैं और उनके लिए दवाई की बात ये कैसे सह सकते थे। हनुमान जी महाराज ने उस समय में उस पर्वत से कहा, ए पर्वत, मैं जिस निश्चय के साथ यहाँ आया था, आज उस राघव के ऊपर कृपा करने के लिए तुम अपनी औषधियों को क्यों छिपाए हो। यदि तुमको रावण का भय है तो छोड़ने वाला तुमको मैं भी नहीं हूँ। रावण के भय से तो तुम फिर भी यहाँ बच सकते थे पर्वत, लेकिन मेरे भय से तुम नहीं बच सकते। या तो तुम औषध दिखाओ, नहीं तो मैं मेरा पराक्रम दिखाता हूँ। तुमको सोचना चाहिए कि जो इतनी देर में लंका से यहाँ आ गया है वो तुमको यहाँ से ले जा भी सकता है। विकीर्ण महात्मा न मथो नगेंद्र, हे पर्वत तुम या तो बता दो, नहीं तुमको अभी धराशायी कर दूंगा। तो उस समय में भाई वो पर्वत कुछ भी अपनी दवाइयां नहीं दिखाई। तब हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत का शिखर भाग यूं लेकर के, उसको शिखर भाग जो कि बड़ा सोने के समान देदीप्यमान था, हजारों हजारों जहाँ पर औषधियां थी तरह तरह की जिसमें धातुएं थी, उसको है जैसी उठा लिया। उठा करके, एक पर्वत तेरे शिखर को मैंने उठा लिया है, अब तेरे में जो पराक्रम है तू पराक्रम कर। ये हनुमान जा रहा है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज उस पर्वत शिखर को लेके वहां से रवाना हुए। और उस समय आकाश में सब बोलते हैं, पवन पुत्र हनुमान की। आकाश के अनेक प्राणी हनुमान जी का साथ दे रहे हैं, सब हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। और गरुड़ से भी तेज वेग वाले हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हनुमान जी की शोभा बड़ी विचित्र है। जैसे सूर्य की शोभा होती है, ऐसे उस पर्वत को लिए हुए हनुमान जी की भी शोभा सूर्य जैसी हो गई। और चलते चलते हनुमान जी उस समय में सूर्य की प्रभाव में आ गए, सूर्य की किरणों में आ गए। देखो सूर्य की किरणें ऊपर है ना, बहुत रहती है, और यहाँ किरणें बहुत बाद में आती हैं। इसलिए देखो सर्दी के दिनों में आप देखो कि सुबह 3 बजे 4 बजे सर्दी कम रहती है, और 5-6 बजे के बाद सर्दी बहुत ज्यादा होती है। कारण क्या है कि सूर्य भगवान जब उदित होते हैं ऊपर आकाश में, तब उसके बाद जितना वो बर्फ ठंडा है ना, वो ठंडा ऊपर का ठंडा नीचे आता है। नीचे आते आते जमीन पर बहुत ठंड पड़ती है, और फिर दोपहर के बाद में फिर यहाँ से वो गर्मी पिघल करके फिर जाती है। तो भाई यहाँ हमारी रात्रि रहती है, सूर्य थोड़ा पहले ही उदित हो जाता है।
हनुमान जी महाराज सूर्य के समीप से होते होते आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक पर्वत और आ गया। अब जो है हनुमान जी महाराज वहां उस पर्वत को लिए आ रहे थे और उस समय में आकर के सीधे लंका में लाकर उस पर्वत को रख दिया और बांदर लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उसमें 4 प्रकार की दवाई थी। एक तो मृत संजीवनी, मरे हुए को जला दे। एक विशली करनी माने जिसके कोई घाव हो गया हो तो उस घाव को ठीक कर दे। और एक थी संधान करना, हड्डी टूट गई तो हड्डी को जोड़ दे। और एक सुवर्ण करनी माने शरीर का रंग सुंदर बना दे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की औषधियां वहां पर सब लोगों को दी। जिनके लिए जैसा जैसा था वो दिया। सब बानर जीवित हो गए, सब स्वस्थ हो गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण, इनको भी वो संजीवनी सुंघाते ही उनके तो सब घाव वाव ब्रह्मास्त्र के पीड़ा सब दूर हो गई। और सर्वे विशल्या विरुजा क्षणेन हरि प्रवीराश्च हताश्च ये स्युः, ये सब के सब उनके घाव है वो सब घाव उनके ठीक हो गए। और सब बानर बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के ये हनुमान जी महाराज वहां से ये जहां लेके आए थे वहां पर इसको वापस रखे आए। वापस रख करके वो लंका में आ गए। तो देखो, एक बार गए, दोबारा आए, तिबारा गए, चौबारा आए। हनुमान जी महाराज ने ये 4 यात्राएं की। रातों रात सब काम हो गया। उस समय में बंदर लोग इतने राजी हुए, इतनी तालियों की गड़गड़ाहट बजी, इतना आनंद छाया लंका के अंदर। सबको आश्चर्य हुआ कि बंदरों की सेना में ऐसी कौन सी हर्ष की बात हो गई। यदा प्रवृत्ति लंकायाम युध्यन्ते हरि राक्षसाः तदा प्रवृत्ति मानार्थम आज्ञया रावणस्य च। अब भाई सब उन रावण आदि को सबको पता चल गया कि ये तो सब बंदर स्वस्थ हो गए, राम जी भी स्वस्थ हो गए। अब जो वो युद्ध के लिए गए थे कल हमारे मेघनाथ जी, वो गए थे तो वो एकदम बराबर हो गया, हुआ नहीं हुआ बराबर हो गया। हता सुक्षिप्यन्ते सर्वे एवतु सागरे। एक बात और थी रावण की चालाकी। वो चालाकी क्या हुई, आज वो चालाकी जो है उसके ज्यादा चालाकी करते हैं ना तो मकड़ी अपने जाल में ही फंसता है। तो रावण की एक आज्ञा थी क्या कि जो जो मरे ना राक्षस उनको तत्काल समुद्र में फेंकते रहो, नहीं तो हमारे मरे हुए राक्षसों को देख करके बांदरों के मन में बड़ा उत्साह होगा तो ये बानर लोग जो है हमको और मारेंगे। तो जो राक्षस मरे उसको समुद्र में फेंक दो ताकि बंदरों को दिखे ही नहीं। अब यहाँ पर संजीवनी बटी आ गई तो जो बानर वहां पर मरे हुए पड़े थे वो जीवित हो गए। यदि वहां राक्षस होते तो वे भी जीवित होते, पर राक्षस थे नहीं। ज्यादा चतुराई लगाई तो मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस जाती है। तो भाई वहां पर ये रावण की चालाकी थी कि ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसा कपि कुंजरैहि हता सुक्षिप्यन्ते सर्व एवतु सागरे। मारों को समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए बंदर तो जीवित हो गए और बैठे रहो अपने राक्षस समुद्र के अंदर पड़े रहो। इस प्रकार से भाई हरि गंध वहात्मजस्तु, ये हमारे हनुमान जी महाराज आज सारी सेना के अंदर बड़े चर्चित हो गए और सबके मन में बड़ा उत्साह छा गया। सब हनुमान जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करने लगे और राम जी के पास हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने उनको अपने छाती से लगा लिया। उसके बाद सुग्रीव ने कहा, हनुमान इधर आओ। हाँ महाराज, देखो सबको कहने की बात नहीं है, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। रावण की लंका इस समय में बड़ी आफत में पड़ी हुई है। कुंभकर्ण तो मर ही गया, रावण के बहुत से बेटा भी मर गए, रावण भीतर से टूट चुका है। अब इसको और ज्यादा तोड़ने के लिए एक काम करना चाहिए। देखो ये मेघनाथ इस समय कितना बड़ा विजय का उत्सव मना रहा है।
ये देखो नाचने की गाने की आवाजें आ रही हैं। राक्षस लोग हम लोगों की विपत्ति पर मदिरा पी पी करके नाच करके मस्त हो रहे हैं। इन सब राक्षसों को आज सबक सिखाना है। तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बानर, होशियार बानर, अपने हाथ में मशाले लेकर जाओ और लंका के अंदर जगह जगह जाकर के आग लगा दो। तुमको तो सब जगहों की पता है। आग लगने से कई लाभ होगा। एक तो लंका के रत्न हैं वो नष्ट हो जाएंगे, एक दिन लंका की सेना नष्ट हो जाएगी, शस्त्र नष्ट हो जाएंगे, सबसे बड़ा रावण का मनोबल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि युद्ध के अंदर शस्त्र बाद में काम आते हैं, पहले आदमी की छाती काम आती है, मनोबल काम आता है। इसलिए रावण का मनोबल तोड़ना है। लंका मावी मुखा सोलका जगमुस्ते प्लवगर। हनुमान जी ने ये काम तो हम करना खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आग लगाना तो कोई बात नहीं। तो हनुमान जी महाराज के साथ में अच्छे अच्छे बड़े पहलवान बानर, शक्तिशाली बानर अपने हाथ में ले ली मशाले लेकर के जहां थे वहीं से कूद करके सियावर रामचंद्र की जय जय बोलते लंका के अंदर कूद पड़े। और कूद करके उन्होंने एक एक घर में महलों में आग लगाना चालू की। यहाँ लगाया, वहां लगाया, वहां लगाया। इस प्रकार से गोपुर अट्ट प्रतोलीसु चरियासु प्रसादेशु गृह सहस्राणी। अब तो भाई वो गलियों में जाए, प्रासादों पर जाए, माने महलों पर जाए, गोपुर द्वारों पर जाए, अट्टालिकाओं पर जाए, वहां जाकर के सीधी आग के अलावा बात ही न करें। लोग असावधान थे, सब घरों में आग लगाना चालू कर दिया और लगा करके भाई वहां पर अग्नि को खूब प्रज्वलित कर दिया। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल थे, वो थोड़ी देर में घर के नीचे गिरने लगे। घरों के अंदर भाई कई सुगंधित चंदन पड़ा था, अगरू पड़ा था, और भी सामान पड़े थे, सब सामान उनका जलने लग गया। और कपड़े वगैरह जिनके बहुत थे वो कपड़े भी जलने लग गए। विविध प्रकार के चूर्ण थे वो जलने लग गए, सोना जलने लग गया, उनका हीरा मोती ये सब उनके जल राख हो करके पानी होकर के बहने लगा। गज ग्रैवेग कक्षा से रथ भांडांश संस्कृतान। जहाँ रथ थे रथों में जाकर आग लगा दी, जहाँ पर घोड़े थे वहाँ आग लगा दी, जहाँ अश्वशाला थी वहाँ लगाई और गजशाला में आग लगा दी, हाथियों के वहाँ पर जाकर आग लगा दी। अब हाथी ची ची जोर से करते रहो, रथों में आग लगा दी। और जहाँ शस्त्रागार था उसमें आग लगा दी, जहाँ पर धनुष पड़े थे आग लगा दी, बाण पड़े थे आग लगा दी, तलवारें थी वहाँ आग लगा दी। कई प्रकार के कवच के भंडार पड़े थे, उन भंडारों में आग लगा दी। और कई प्रकार के वहाँ पर और जो है कवच, चमड़े के बने हुए कवच जो हाथ में पहनने के बाद जिनको फिर बाण चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई बाण भी आकर सीधा नहीं लगे, बड़े गेंडे कैसे जो है चमड़े के बनाए हुए, सब में आग लगा दी। गेंडे का चमड़ा बहुत मजबूत होता है, उसमें शस्त्र पार नहीं होता है। कहते हैं ऐसे ऐसे कवच पहने हुए उनके भी जो है आग लगा दी। और नाना प्रकार के सौंदर्य से युक्त जो घर थे उनमें आग लगा दी। और राक्षसों में भाई कोई मदिरा पिए हुए था, और कोई नाच रहा था, कोई भोजन कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई शत्रु सेना क्या बखान कर रहा था। ऐसे ऐसे लोग थे, कोई सोया हुआ था, सबके घरों में आग लगा दी। जो जहाँ था वहीं पर पूरा हो गया। तेषाम शत सहस्राणी तदा लंका निवासी नाम। 1,00,000 योद्धाओं को तो वहीं पर उन्होंने ऐसे ही पूरा कर दिया। इस प्रकार से लंका के अंदर आग लगी और वो आग बढ़ती चली गई। चंद्रमा के समान सफेद सफेद मकान थे और बड़े सुंदर सुंदर जो झरोखे थे, झरोखे देखो कभी कभी झरोखों के अंदर बड़ी सुंदरता दिखती है। कहते बड़े सुंदर झरोखे बनाए हुए थे। उन झरोखों के अंदर हाथी दांत की कारीगरी की हुई थी और हाथी दांत के कारीगरी के ऊपर और दूसरी धातुओं की कारीगरी की हुई थी, सब नष्ट हो गई। मणि विद्रुम चित्राणी, बड़े सुंदर चित्र थे जिनमें मणियां लगाई हुई थी, वो भी समाप्त हो गई। और भूषणानांच निस्वनई, और जो है बहुत आभूषणों की आवाज जहाँ आती थी, जो खूब नाचते गाते रहते थे आभूषण वगैरह पहने हुए, वहां भी आग लगा दी। सब घरों में आग लगा दी, तोरण द्वार जला दिए गए,
मानो कोई बड़ी भयंकर यहाँ पर समुद्र के अंदर आग लग जाती हो, ऐसे वहां पर आग लग गई। आग लग जाने के बाद ऐसा लगा कि लंका समुद्र है, इसमें आग लग गई हो। विमानेशु प्रसुप्ताश्च, ऊंचे ऊंचे मकानों पर जो सोने वाले थे वो भी सब ढह करके खत्म हो गए। लोग हा हा ऐसे ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ, हम लोग तो फंस गए, आग में फंस गए। बचावे कौन? जो बचा हुआ वो बचावे ना, कोई बचा हुआ ही नहीं था, बचावे कौन उनको? वज्री वज्र हतानी व शिखराणी महागिरी, बड़े बड़े सुरक्षित घर माने जाते थे वो नष्ट हो गए। हनुमान जी महाराज वहां ऊंचे मकानों के नीचे सुरक्षित तहखाने, जिन तहखानों के अगल बगल में और मकान और बीच में वो गुप्त मकान, वहां जाकर आग लगाया है, वो मकान भी सब धराशायी हो गए। लंका आज तो एकदम जल जल करके राख सी होने लगी। बभूव लंका लोकांते भ्रांत ग्राह इवार्णवः, ये लंका ऐसे लगने लगी कि जैसे भाई कोई लंका के ऊपर आज प्रलय छा गया। अश्वम मुक्तम गजो दृष्टवा, कभी कभी हाथी है वो किसी घोड़े को खुला देख करके जोर से चिंगाड़ता, अरे मेरे लिए भी कोई तुम प्रयत्न करो, मैं भी खुल जाऊं। मना ऐसा शब्द नहीं बोलता है, लेकिन उसका भाव यही है। घोड़े को देख करके चिंगाड़ने का अर्थ क्या है? और कोई घोड़ा यदि बंधा हुआ है हाथी को देखता है तो उसको देख करके वो जो है ही नहीं आता है, वो कहता है कि भाई कोई प्रयत्न करो। तो कचित भीतोप सरपति, कोई किसके पास जाता है आता है। इस प्रकार से भाई लंका में जब ये दहन होने लगा लंका का, ऐसा लगा कि ये कोई सागर ही है, ये कोई खून का सागर सा हो गया। और उन बंदरों ने उस समय में जो वहां उत्पात मचाया वो तो कहने जैसी बात थी, खूब उन्होंने उत्पात मचाया, वो लेकर के मशाले लेकर के। अब स्त्रियों की बात थी, अब स्त्रियां भाई कब कहाँ चूकने वाली कहने से, वो कहने लगे कि देखो एक रावण ने एक सीता के लिए हम सब स्त्री लोगों के लिए और पुरुषों के लिए आपत पैदा कर दी। न सीता होती, न रावण होता, न हमारे लंका का ये दुर्दन होता। इतनी जोर से चिल्लाई कि 100 कोस तक उनके रोने की आवाज आने लगी। राक्षस लोग थे वो लपक करके और बाहर आने लगे, तो वहां पर बंदर पहले से ही तैयार थे, बाहर आए, उन राक्षसों को मारना चालू किया। सहसा युद्ध पतंतीस में हर युद्ध, अंदर रहो, तुम अंदर रहो। तो अंदर कहाँ रहे भाई? आग लगी है, तो वहां आग लगी, तो यहाँ पर ये भी आग है। ऐसे भाई राक्षसों की बड़ी दुर्दशा हुई। विशल्यऊ च महात्मानौ तौ राम लक्ष्मण तो एकदम स्वस्थ हुए हैं ही, और उन्होंने भी अपने हाथ में धनुष ले लिया और धनुष लेकर के उसके ऊपर जोर से टंकार करने लगे। टंकार करने पर उन राक्षसों ने कहा कि अरे जिनको हम मुर्दा समझ करके ब्रह्मास्त्र के द्वारा गृहीत मानकर हम छोड़ के आए थे, उसका तो धनुष बोल रहा है। राक्षस का नाम भया हुआ है, राक्षसों के मन में बड़ा भय पैदा हो गया। ऐसा लगा कि आज भगवान शंकर हमारे पर नाराज हो गए। भगवान एवं संक्रुद्धो भवो वेदमयम धनु, इस प्रकार से दशा हो रही थी। बानरों का भी जोर से विजयोल्लास से आवाज हो रही थी, राक्षस लोग कर्राने की आवाज कर रहे थे, राम जी के धनुष की टंकार हो रही थी। इस प्रकार से संपूर्ण त्रिलोकी के अंदर और 10 दिशाओं के अंदर ये आवाज सब लोगों को सुनाई दे रही थी। कैलाश श्रृंग प्रतिमम विकीर्णम अभवत भुवि, क्या बताएं उस समय में पृथ्वी के ऊपर ऐसा लगा कि कैलाश सिंह के समान ऊंचा स्थान ये सब नष्ट हो जाएगा। शर्वरी राक्षसेंद्राणाम रौद्री व समपद्यते, अरे रात राक्षस के लिए बड़ी अच्छी होती है। एक स्वाभाविक है, देखो कि जो छोटी प्रकृति का आदमी होता है, निम्न प्रकृति का, वो रात उसको अच्छी लगती है, वो देखता कब रात है कब सो जाए। और जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो देखते हैं कब दिन आए, कब जो है हम हमारा अपना काम में लगे। तो राक्षसों को प्राय रात स्वाभाविक ही प्रिय लगती है और अच्छे पुरुषों को, मनुष्यों को प्राय दिन अच्छा लगता है, स्वाभाविक ही दिन अच्छा लगता है। तो जो रातें राक्षसों को बड़ी अच्छी लगा करती थी, उन रातों में ही जब लंका जलने लगी तो रौद्री ये बड़ी खराब उनको लगने लगी।
और उसके बाद सुग्रीव जी ने सब बंदरों को आदेश दिया कि देखो राक्षसों के घरों में आग लग गई है, वो भगने के लिए दरवाजों पर आएंगे, तो भाई यश्चवो विततम कुर्या तत्र तत्राप्य उपस्थित है। अब आप लोग अपने अपने दरवाजों पर बड़े शस्त्रों को लेकर डटे रहना, यहाँ से अपना प्राण बचाने के लिए आएंगे, अथवा रावण इनको प्रोत्साहित करेगा कि अरे यहाँ जल करके मरो, उससे क्या फायदा, शत्रु के पास जाके मरो ना, अरे भाई कोई मरेगा तो एक दो को मार के तो मरेगा, इस प्रकार से वो जो है बोलेगा। अब यहाँ से यदि कोई भग गया आज, तो सुग्रीव जी ने कहा कि फिर मैं मारे बिना नहीं छोड़ूंगा उनको। स हंतव्यो अभी संप्लुत्य राज शासन दूषक है, वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और फिर वो बुरी तरह से मारा जाएगा। तब जो है ये बानर दरवाजों पर खड़े हो गए और रावण को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के दसों दिशाओं को देखने लगा। वो रावण ऐसे लगने लगा जैसे कोई साक्षात शंकर को क्रोध आता हो। क्रोध में चिल्लाते कहा, ए कुंभ ए निकुंभ, तुम दोनों कुंभकर्ण के बेटा हो, इसलिए तुम्हारे पिता के बाद अब तुमको इस लंका को संभालना चाहिए। तुम्हारे पिता के साथ में कितने राक्षस प्रेम रखते थे, अब तुमको भी राक्षसों की सेवा करनी चाहिए। यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग, कंपन, तुम सब आओ और कुंभकर्ण के बेटों के साथ मिलकर के तुम राक्षसों का संहार करो, लंका को बचाओ और राक्षसों जल्दी जाकर के तुम राक्षसों का मन सुरक्षित करो और बांदरों के मन के अंदर भय पैदा करो। अब ये सीधे बड़े बड़े योद्धा लोग अपने अपने वाहन ले करके और लंका से बाहर आए। वहां आए तो भाई चक्रुस्ते प्रसवम व्योम हरयश्चाग्निभिः है। अब बंदरों के पास में शस्त्र क्या थे, वही शिला वगैरह, अब नया शस्त्र और ले लिया, रात्रि में आग। इस प्रकार से भाई उनके साथ में बड़ा भयंकर फिर युद्ध होने लगा। इस समय में जो युद्ध हो रहा था, उस समय में भाई ये लंका नगरी का रणांगण आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। यहाँ पर शस्त्रों का प्रकाश और उल्काओं का प्रकाश बड़ा विचित्र हो रहा था। बड़ी बड़ी पताकाएं और शस्त्र ये सब के सब रात्रि में भी चमक रहे थे। घोर विक्रम पौरुषम, ये युद्ध सब अपने अपने घोर पुरुषार्थ को बताने वाला था। कोई किसी प्रकार से किसी से कम नहीं था। बहुत भयंकर वो युद्ध हुआ। राक्षसों की सेना थी, वो बड़े क्रोध में आई हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में चमकते हुए प्रास ले लिए, फरसे ले लिए और जो है अनेक प्रकार के शस्त्र लेकर के रवाना हुए। उनमें ये जिनके रथ थे, इन रथों के अंदर जो कि सोने के बने हुए थे, तरह तरह की जिनमें चित्रकारियां थी, तरह तरह से शस्त्र रखने के जिसमें स्थान थे। देखो रथ ऐसे नहीं होते थे, उनमें कई स्थान होते थे। एक स्थान में एक शस्त्र, दूसरे स्थान में दूसरे प्रकार के शस्त्र, तरह तरह के स्थानों में तरह तरह के जो शस्त्र थे, उन रथों के अंदर बैठ करके और ये केवल मरने मारने के लिए अब लंका से रवाना हुए थे। बड़े वेग से राक्षसों का ये बल बांदरी सेना की ओर आया और अपने हाथ में लंबी लंबी भुजाओं में घोटा ले लेकर के राक्षसों का बल उस समय में बांदरों के ऊपर अंधा होकर टूट गया। लेकिन इधर बंदर भी बड़े सावधान थे। उन्होंने उन राक्षसों को पकड़ पकड़ कर मुक्कों से, लातों से, दांतों से, नाखूनों से खाने लगे, विदीर्ण करने लगे, लाते मारने लगे और वही कि पैरों से भी मारे। पैरों से भी कैसे मारे हो, ये एडी की तरफ से ना उसको लाके पटक करके उसको पीछा करके एडी से ही लगाएंगे। एडी से लगाए तो उनके एडी से वो लगाए तो वो बेचारे मर गए। और शिला प्रहार भग्नांगा, और कई बुला के सीधा शिला का प्रहार किया। शिला के प्रहार करने से भी राक्षस लोग मारे गए। इस प्रकार से राक्षस लोग बाणों से मारे और वो उनको इस प्रकार से मारे। तो वही वो खूब आपस में निंदा करने लगे, एक दूसरे को खूब जो है ओछा बताने लगे। तुम बंदर हो, जंगलों में रहने वाले हो, हमारे यहाँ राजाओं की नगरी में क्यों आए? उन्होंने कहा कि देखो तुम पापी हो, तुम पाप करने वाले हो,
पापियों के पास में जो संपदा होती है वो लोगों से देखी नहीं जाती। तुम्हारे पाप दूर करने के लिए हम आए हैं, तो आओ तो फिर हमसे युद्ध करो। देही देही ददऊ ददऊ ददामी ददामी, ऐसे ऐसे कर तुमको युद्ध करो तो आओ हम लड़ते हैं। तुम इसके साथ क्यों लड़ते हो? नहीं, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। किम क्लेश ऐसी, इसको तुम निर्बल समझ के कैसे लड़ते हो? तो तुम आ जाओ। ऐसे उनकी आपस में खूब बबाशिरे, खूब बहसबाजी हुई। और जिनके पास जो शस्त्र था उस शस्त्र से वे लड़ने लगे। उनके कवच, उनके आयुध वो सब टूटने लगे। और भाई बांद्रान 10 सप्ते थी। राक्षस लोग क्या करते कि 10 7 बांदरों को उठा उठा करके मारने लगे। तो बंदरों ने भी जो है 10 और 7 17 7 10 राक्षसों को मारना चालू किया। कोई वहां पर किसी से भी कम नहीं था। कोई छोटा बाप बनने के लिए, छोटे बाप का बेटा बनने के लिए तैयार नहीं था। विप्रलंबित वस्त्रंच निर्मुक्त कवच ध्वजम, सबके जो है ध्वजाएं टूटने लगी और उनके कवच टूटने लगे और उनके जो है वस्त्र थे वो भी उनके फटने लगे। इस प्रकार से राक्षसों की सेना बांदरों के द्वारा और बांदरों की सेना राक्षसों के द्वारा बड़ी भयंकर अवस्था में युद्ध कर रही थी। अब भाई युद्ध तो हो रहा है, युद्ध तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो भाई अब बीच में थोड़ा कुछ खाना पीना कर लो, तब जो है फिर वापिस शक्ति आ जाए युद्ध करने में। आज बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इस युद्ध के अंदर अपने को आज मेघनाथ जी को पार करना है हो, इसलिए 40 मिनट का मध्यम विश्राम कर लो और फिर मेघनाथ जी से खूब आनंद के साथ फिर लड़ेंगे। वाल्मीकि जी महाराज ने बड़े सुरीले ढंग से कोयल के समान इस रामायण को गाया है। तो गाया तो यहाँ भाई लव और कुश ने है। वाल्मीकि जी महाराज को कैसे कोयल बताया? तो मधुरम मधुराक्षरम, वाल्मीकि जी महाराज ने राम 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 ये बड़े मधुर अक्षरों में नाम लिया। इस कारण से वाल्मीकि रामायण लिखने के अधिकारी हो गए। सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने शुरू में राम राम नहीं लिया था, क्योंकि राम राम लेना जानते नहीं थे। लेकिन भगवान के नाम को कोई उल्टा सुल्टा लेवे, उसमें बुद्धि नाम की होनी चाहिए। नाम की बुद्धि होने पर वो नाम चाहे शुद्ध बोला जाए चाहे अशुद्ध बोला जाए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत सी माताएं, बहनें, भाई लोग ये समझते हैं कि हम तो पढ़े लिखे बहुत कम है, हमसे शुद्ध नहीं पढ़ा जाता, क्या करें। तो भाई नहीं पढ़ने से तो जैसा भी पढ़ने आए वैसा अच्छा, और पढ़ने में थोड़े से सावधानी की जरूरत है। परंतु जिसको जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो बोलने का प्रयत्न करता है, भगवान उसको सुन लेते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने जो लिखा है वो भाव में डूब के लिखा है। अपने अंतःकरण में वैसा भाव बनाया और भाव बनने पर भगवान ने वैसा ही स्वरूप दिखा दिया। वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं कि लंका के रणभूमि में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। जब राक्षसों की नगरी में बांदरों ने मशाले लेकर आग लगाई, तब राक्षसों को बड़ा क्रोध आया और वे लंका से बाहर निकलकर बांदरों से जूझ पड़े। जिनको जो बंदर हाथ आया उसी बंदर को वो मारने लगे। बंदर भी तो अपने पराक्रम को और युद्ध में लड़ने के
भाव को लेकर चारों तरफ से सावधानी से युद्ध किया था। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि यहाँ बहुत वीरों की क्षति हुई, दोनों पक्ष के वीरों की बड़ी क्षति हुई, फिर भी कौन सा युद्ध रुक गया। बड़ा खूब युद्ध हो रहा था, अब दो दो का युद्ध होने लगा। अकस्मात कंपन नाम का एक राक्षस था, वो अंगद को देखकर अंगद पर टूट पड़ा। बड़े वेग के साथ उसने अपने शस्त्र का गदा का प्रहार अंगद पर किया, परंतु अंगद कोई मामूली तो योद्धा नहीं थे। अंगद एक बार बेहोश हो गए, लेकिन फिर वापस सावधान होकर उन्होंने एक पर्वत शिखर लिया और उससे कंपन के ऊपर प्रहार किया। उस प्रहार के करने से वो कंपन वहीं पर कंपित होता होता वहीं पर खत्म हो गया। बजाते ही रहना। अब दूसरे आए शोणिताक्ष। शोणिताक्ष ने देखा कि कंपन मर गया, तो वो अपने रथ के ऊपर बैठ करके अंगद की तरफ ही आया कि तुमने हमारे कंपन को मारा, हम तुमको मारेंगे। तीखे तीखे बाण लेकर अंगद के ऊपर खूब वर्षा की बाणों की।